आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ुटबॉल कैसे बनता है और खानेवाल के कौन से शहर में फ़ुटबॉल बनाए जाते हैं और ये जो फ़र्म खुली है इसका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम लोग खानेवाल से 40 किलोमीटर दूर तुलंबा शहर आए थे। तुलंबा एक छोटा सा कस्बा है जो कि अब तरक्की करता जा रहा है और यहाँ पर MTJ फाउंडेशन की सरपरस्ती में एक छोटा सा इदारा कायम किया गया है जिसकी 2 ब्रांचेज हो चुकी हैं, एक तुलंबा में, दूसरी अब्दुल हकीम में। इसकी जो मोटिव है वो ये है कि खुद मुख्तारी, औरतों को काम सिखाना बजाय इसके कि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाएं, अपने घर में काम करें और अपने घर वालों की हिम्मत और उनकी जो मुआश है उसमें इजाफा करें। तो हम इस सेंटर के अंदर पहुंचे जहां पर एक लेडीज़ ट्रेनर हैं जो कि इनको ट्रेनिंग देती हैं, जो कि सियालकोट से खानेवाल के अंदर हायर की गई हैं। ये लेडीज़ वो हैं जो घर में कामकाज करती थी लोगों के घरों में जाकर। अब इनको इस फाउंडेशन ने यहाँ पर हुनर सिखाया। 15 से 20 दिन में ये औरतें जो हैं सिलाई करना सीख जाती हैं और यहाँ पर इनको फुटबॉल की हर चीज़ दी जाती है। यहाँ पर सबसे पहले इनको छोटी छोटी टुकड़ियों के अंदर फुटबॉल के पीसेस दिए जाते हैं जिनको ये एक धागे के साथ सिलाई करते हैं। फुटबॉल की छोटी छोटी टुकड़ियों को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए ये एक लकड़ी का शिकंजा बनाया जाता है जिसको दोनों घुटनों के दरमियान में रख के टुकड़ियाँ इसके अंदर पकड़ी जाती हैं और फिर सुई और धागे की मदद से इनको सिलाई किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ये धागा कैसा मजबूत है जो टूटता नहीं है, महीनों चलता रहता है, पानी में भी जाए तो कुछ नहीं होता। लेकिन उसके लिए क्या किया जाता है, इस धागे को एक मोम जो कि शहद की मक्खियाँ शहद जिसमें जमा करती हैं उसे मोम कहते हैं, उसमें इस धागे को लपेटा जाता है। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी खिंचाई की जाती है और ये है वो मोम जिसमें शहद की मक्खियाँ जो अपना शहद इकट्ठा करती हैं। इस मोम को इस तरह से धागे के ऊपर लगाया जाता है ताकि कोई भी पानी वाली चीज़ जो है वो धागे को गीला ना करे। इस मोम की वजह से धागे के अंदर नमी नहीं आती और इस धागे की लाइफ जो है वो डबल से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये आला किस्म का धागा है जो स्पेशली मंगवाया जाता है और उसके बाद इस फुटबॉल की सिलाई शुरू हो जाती है छोटी छोटी सुइयों की मदद से। और इसके अंदर जो ब्लैडर लगता है, जो गुब्बारा लगता है, उस गुब्बारे को महफूज रखा जाता है। उसको बॉक्सेस के अंदर रखते हैं कि कोई सुई लगने की वजह से वो लीक ना हो जाए। और आखिर में सबसे मुश्किल काम जो होता है वो ये होता है कि जब 6 टुकड़ियां रह जाती हैं आखिरी वाली, तो उस वक़्त ब्लैडर को एक स्पेशल किस्म के ग्लू के साथ इसके अंदर लगाया जाता है। इसके अंदर लगाने के बाद उसको थोड़ी देर रखा जाता है। जैसे ही वो ग्लू खुश्क होता है और उसके खुश्क होने के बाद फिर उसे उल्टा करके सिलाई किया जाता है। और ये हैं जी वो औजार जिनकी मदद से ये धागा जो है इसको टाइट किया जाता है ताकि हाथ जो है वो ज़्यादा दुखे ना। अगर हाथों से इसको टाइट करेंगे तो वो इतना टाइट नहीं हो पाएगा। और ये देखें, ये इस तरह से इसको पकड़ के हाथों की मदद से टाइट किया जाता है। और ये वो ख़वातीन हैं जो लोगों के घरों में काम करती थी या फिर घरों में हाथ तंग थे, हैंड टू माउथ मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही थी। अब ये यहाँ पर काम करने के बाद अपनी ज़रूरती ज़िंदगी जो है वो आसानी से पूरा कर रही हैं और अपने लिए रोज़गार पैदा कर लिया। अपने बच्चों को इससे कमाकर आला तालीम हासिल करवाएंगे। और यहीं पर बहुत सी ख़वातीन ऐसी थी जिनके शौहर इस दुनिया में नहीं है, बेवा हैं या किसी वजह से बीमार हैं, वो भी हैं। MTJ फाउंडेशन ने ये एक बहुत अच्छा काम किया है। इस वक्त मेरे साथ मार तनवीर अब्बास उर्दू पॉइंट से और राव मुश्ताक साहब खानेवाल के फूड व्लॉगर वो भी मौजूद थे। इन्होंने भी इस काम को देखा और सराहा। बहुत ही अच्छी कावश है। ये 6 टुकड़ियाँ जब रह जाती हैं इस तरह से इसको गिरा लगा के फिर ये ब्लैडर है, गुब्बारा जो होता है उसको लेते हैं और उसके ऊपर ये स्पेशल किस्म का ग्लू है, ये स्पेशली आता है, ये मार्केट में नहीं, ये फुटबॉल कंपनियों के पास होता है जो इनको देती हैं। और ये जो फुटबॉल सिलाई हो रही है ये FIFA वर्ल्ड कप के अंदर भी इस्तेमाल हो चुके हैं। पाकिस्तान की फुटबॉल के मामले में और सर्जिकल औजार जो हैं उनके मामले में सियालकोट से बहुत ज़्यादा खेपें जो हैं वो बाहर भेजी जाती हैं। ये देखें, दोनों साइडों पर ग्लू लगाने के बाद ब्लैडर को अच्छे से इसके अंदर फिक्स किया जाता है और फिक्स करने के बाद फिर इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये खुश्क हो जाए। ये फाउंडेशन मौलाना तारक जमील साहब, उनके ज़ेरे एहतमाम, उनकी फाउंडेशन MTJ उसके ज़ेरे एहतमाम जो है वर्क कर रही है। बेरोज़गार औरतों को हुनर सिखाना और उनके ख़ानदान वालों की कफ़ालत करना है। इस तरह ब्लैडर को बिल्कुल सीधा रख के फिट किया जाता है ताकि हवा भरने के लिए जो मुश्किलात ना आए। बिल्कुल ये देखें, इस वक्त ये थोड़ा सा साइड पे है, इसको सीधा किया जाएगा और उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।